ये रमज़ान से 2 से 3 दिन पहले का व्लॉग है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने अपनी रोल, समोसों और इसके अलावा तैयारी स्टार्ट की हुई थी अपने स्प्रिंग रोल्स की। यहाँ पर बन रहे हैं हमारे चिकन चीज़ समोसास। शॉर्ट वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिटेल में शेयर किया था मैंने इसमें क्या-क्या स्पाइसेस ऐड किए हैं और इसके साथ-साथ अब भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि क्या-क्या चीज़ें मैंने इसमें शामिल की हैं जिसके बाद हमने ये चीज़ें बनाई हैं। चिकन में मैंने 2 किलो चिकन ले लिया था, इसको मैंने स्टर फ्राई किया था, साथ में स्प्रिंग अनियन्स ऐड किया था, साथ में कुछ स्पाइसेस ऐड किए थे। स्पाइसेस में लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, काले मिर्च और इसके साथ-साथ इसमें ज़ीरा शामिल था। इसके साथ इसको फ्राई किया, फ्राई करके इसको मैं ढक कर रख दूँगी और जब तक ये अच्छी तरह से गल जाएगा। ये मिक्सचर हमारा तैयार हो रहा है चिकन चीज़ समोसों का। आपको पता है इतनी ज़्यादा भगदड़ मची हुई होती है रमज़ान से पहले, ऑर्डर्स का काम होता है, घर का काम होता है और बहुत सारी ऐसी प्रिपरेशंस होती हैं और इसके साथ-साथ दौरा कुरान स्टार्ट हो जाता है रमज़ान में। माशाल्लाह माशाल्लाह इतनी सारी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं, तरावियों का टाइम हो जाता है, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं पहले से इन सब चीज़ों को कवर करूँ। पहले मैं इसको बहुत ज़्यादा ओवरडू करती थी, मगर मैंने अपने 2 से 3 साल के एक्सपीरियंस में कुछ चीज़ें सीखी हैं जो मैं आपके साथ भी शेयर करूँगी। मैंने इनको बहुत ज़्यादा ओवरडू नहीं किया मगर सिर्फ़ उन चीज़ों को पिक किया जिन चीज़ों की वाक़ई ज़रूरत होती है। जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है उन चीज़ों से फ्रिज भरने का कोई फ़ायदा नहीं है। लाइक सब्जियाँ बहुत ज़्यादा स्टोर करने का पहले मैं मटर फ्रीज़ कर लेती थी, बहुत सारी चीज़ें कर लेती थी, इन सब चीज़ों की इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं होती। हाँ, जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, वो ऐसे हैक्स हैं जिससे कि आपकी लाइफ़ भी बहुत ईज़ी हो जाएगी। लास्ट में जब हमारा चिकन अच्छी तरह से कुक हो गया था तो मैंने इसके अंदर फाइनली चॉप्ड अनियन शामिल किए थे, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। रॉ आप शामिल करेंगे, उसके बाद 1 से 2 मिनट के लिए स्टर फ्राई करेंगे, उसके बाद चूल्हा बंद कर देंगे और सबसे लास्ट में इसमें शिमला मिर्च शामिल करेंगे। इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और ये बहुत मज़े के समोसे बन के तैयार होते हैं। स्पाइसेस अगर आपने अच्छे डाले हुए हैं, अच्छी क्वालिटी से, हाइजीन से तैयार किया हुआ है, तो आपका खाना बहुत अच्छा तैयार होता है। आप लोग बहुत सारे लोग देख रहे होंगे कि आप लोग इतने बड़े-बड़े बैचेज़ बना रहे हैं, तो ये बहुत सारे बैचेज़ जो होते हैं, हमारे ऑर्डर्स के होते हैं। क्योंकि मैं घर से केटरिंग का काम भी करती हूँ, तो मेरे पास ऑर्डर का काम भी होता है, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके लिए रिकॉर्ड किया जाए ताकि आपके लिए भी ईज़ी हो जाए। यहाँ पे बिल्कुल लास्ट में मैंने शिमला मिर्च शामिल की है और साथ में बन रहे हैं हमारे स्प्रिंग रोल्स। चिकन एंड वेजिटेबल रोल है, मेरी अम्मी बनाया करती थी, हमें बहुत पसंद है। मतलब ये रेसिपी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, लोग बहुत तरीक़ों से बनाते हैं मगर मैं सिंपल उसी रेसिपी को फ़ॉलो करती हूँ, सेम उसी तरीके से बनाती हूँ जैसे मेरी मम्मा बनाया करती थी। हमारे घर में जो भी चीज़ें बनती हैं मोस्टली मोस्टली वो ऐसी ही होती हैं जो हमारी अम्मी बनाया करती थी। क्योंकि उनकी रेसिपी को देखते हुए हमने सब कुछ उन्हीं से सीखा है। अच्छा, रमज़ान की जहाँ तक बात की जाए मैंने देखा है कि बहुत दफ़ा मैंने बहुत सारी चीज़ें बना के स्टोर करके भी देखी हैं मगर इतनी चीज़ें जो आपकी यूज़ में होती हैं जो चीज़ें आप खा सकते हैं लाइक अगर मैं 10 तरह की चीज़ें बनाऊँगी तो मैं 10 तरह की चीज़ें तारी के अंदर फ्राई नहीं कर सकती। 2 से 3 चीज़ें जिसको आप लेके चल सकते हो, ठीक है? जो आपको, आपके घर वालों को या बच्चों को पसंद है। लाइक अगर मैं समोसा बना रही हूँ तो मैं चिकन चीज़ समोसा बनाऊँगी और साथ में स्प्रिंग रोल्स होंगे, तो जिसको जो खाना होगा मैं उसके लिए वो फ्राई कर लूँगी। अगर इसी में मैं बॉक्स पैटीज़ भी बना लेती, इसके अलावा मिनी पिज़्ज़ाज़ भी बना लेती और भी बहुत सारी चीज़ें बना लेती, बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि जब हम उस चीज़ को सर्व करेंगे तो कैसे करेंगे? लाइक रोज़ एक-एक चीज़ को बार-बार निकालना करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मेरा ख़्याल है वो चीज़ें करनी चाहिए जो कि थोड़ी-सी प्रैक्टिकल हो। और हमारे घर में रिवाज ये भी है कि हमारे घर में जो खाना है वो सिंपली जो रोटी सालन वग़ैरह होता है वो बहुत शौक से खाया जाता है। ख़ैर कमिंग बैक टू द पॉइंट, यहाँ पे हमारे स्प्रिंग रोल्स तैयार हो रहे थे। स्प्रिंग रोल के चिकन के लिए मैंने ऑलमोस्ट 5 टू 6 केजी चिकन ले लिया था। चिकन को मैंने ऑयल के अंदर फ्राई किया था। ये बोनलेस चिकन था, साथ में मैंने इसमें वही स्पाइस ऐड किया था जिसके अंदर लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, काली मिर्च और ज़ीरा और नमक था। इसको मैंने काफ़ी अच्छे बैच में बना लिया था क्योंकि मुझे 2-3 बैचेज़ बनाने थे इसी तरह स्प्रिंग रोल्स और समोसों के। सब्जियाँ पहले काटी हैं, काटने के बाद मैंने इसको नमक लगा के छोड़ दिया था। चॉपर में चॉप बिल्कुल नहीं करती, उससे बहुत ही बुरा-सा फ्लेवर आता है, बिल्कुल मशी-सी बन जाती है। ना ही मैं किस कीमे को चॉपर में चॉप करती हूँ, मैं बिल्कुल उसको होल बोटी रखती हूँ ताकि उसका रेशा बन के तैयार हो सके। हाँ, मेरे पास एक ये स्पिनर है, मैंने ये स्पिनर लिया हुआ है, इसके अंदर मैं इसको स्ट्रेन कर लेती हूँ। आप चाहें तो कपड़े में भी कर सकते हैं और हाथ में भी कर सकते हैं। लाइक जैसे हम मूली का पराठा बना रहे होते हैं, तो हाथ से निचोड़ लेते हैं, बिल्कुल उसी तरह से। और अगर आप इस स्टेप को स्किप करना चाहते हैं, तब भी कर सकते हैं। उससे ये होता है कि आपको बहुत तेज़ आँच पे इसको सब्जियों को स्टिर फ्राई करना पड़ता है। यहाँ पे साथ ही साथ खाना भी तैयार हो रहा था क्योंकि जहाँ पे आपके ऑर्डर्स के काम हो, उसके साथ-साथ खाना भी बन रहा होता है। तो यहाँ पे हम लोग बना रहे थे मटर चावलों के साथ काम चल रहा था और साथ ही ये चीज़ें भी थी।
मतलब इन दिनों में काफ़ी चीज़ें बहुत सारी बिज़ी हो जाती हैं, तो मैंने कोशिश की है कि मैं अपनी रूटीन आपके साथ शेयर करूँ। और अगर आप लोगों को मेरे व्लॉग्स पसंद आते हैं, तो मैं कोशिश करूँगी अपनी सेहरी और इफ्तारी की रूटीन भी आपके साथ शेयर करूँ। अगर आप लोग देखना चाहते हैं, तो मेरे साथ कमेंट में सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आप लोगों की वोटिंग ज़्यादा हुई, तो मैं ज़रूर इसको शेयर करूँगी। यहाँ पे हमारे चावल भी बन के तैयार हो चुके हुए थे और साथ में उसकी काली दाल या फिर मटर भी थे। मटर के साथ हमने ग्रीन चटनी बनाई थी, ग्रीन चटनी के साथ हमने इसको इमली में मिक्स किया था और ये हमारा बहुत मज़ेदार खाना तैयार हो चुका था। चिकन चीज़ का जो मिक्सचर था उसके अंदर चीज़ मिक्स करी थी, चीज़ को मैं हाथों से श्रेड करी थी और इसके अंदर मैं मोज़रेला चीज़ नहीं मिक्स करती, इसके अंदर मैं चेडर चीज़ मिक्स करती, ताकि इसका फ्लेवर काफ़ी अच्छा आ सके और ये मेल्ट एंड माउंट हो। मतलब अगर आपको चीज़ पुल चाहिए तो आप इसके अंदर मोज़रेला भी ऐड कर सकते हैं, मगर मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि चेडर का फ्लेवर ज़्यादा अच्छा आता है। तो ये जो मिक्सचर था 2 केजी का, इसके अंदर अराउंड हाफ़ केजी एंड हाफ़ है ना, उससे ज़्यादा अगर आप डालना चाहें तो ज़रूर डाल सकते हैं। यहाँ पे हमारा मिक्सचर बन के तैयार हो चुका था। मैं अभी अब मुझे इसे बॉक्सेस में पैक करना था, क्योंकि बॉक्सेस में पैक करके मुझे इसे फ्रिज में रखना था, क्योंकि कल ये जाना था लड़कों के पास जिन्होंने इसको पैकिंग के मटेरियल में यूज़ करना था। मतलब सबसे पहले आपको चीज़ें बनानी है, उसको पैक करना है, ठंडा करना है, फिर भिजवाना है ताकि अच्छे तरीके से पैक हो सके। क्योंकि मौसम भी ख़राब हो रहा होता है, चीज़ें थोड़ी-सी भी स्मेल आ जाए तो बहुत ज़्यादा मसला बन जाता है। तो मेरी कोशिश ये होती है कि जब भी मैं अपना स्टॉक फिलिंग के लिए भिजवाऊँ, कोशिश ये मेरी होती है कि मैं साथ ही जाऊँ, और अगर मैं साथ नहीं जाती तो मैं उसको प्रॉपर तरीके से ठंडा करके भेजती हूँ, लाइक फ्रीज़र वगैरह में रख के, ताकि 1-2 घंटे अगर बाहर भी पड़ा रहता है तो इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। एक साइड पे हमारा ये मिक्सचर तैयार हो चुका था और दूसरी साइड पे हमारा स्प्रिंग रोल का मिक्सचर भी बनकर तैयार हो चुका था। अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी चीज़ें हो गई थी। वीडियोज़ में देखनी आपको बहुत ईज़ी लग रही होंगी, मगर यकीन मानिए इतना ईज़ी नहीं था। सारा दिन का काम होता है, सब्जियाँ बाहर से लानी होती हैं और लास्ट मोमेंट पे तो मेरी सब्ज़ी भी कम पड़ गई थी, मुझे दोबारा से जाके लानी पड़ी थी। ख़ैर यहाँ पे मैंने चटनी भी अपनी बना ली थी और चटनी को बना के भी फ्रीज़ कर दिया था। चटनी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोगों में से कोई चटनी नहीं बना के रखता तो इस तरह सिलिकॉन मोल्ड्स में इसको भर कर रख लें। तो उसका एक क्यूब निकालें, दही में डालें, किसी भी चीज़ में डालें, चटनी बहुत कन्वीनिएंट रहती है। मैं इस तरह के सिलिकॉन मोल्ड्स मेरे पास काफ़ी सारे हैं। मैं बहुत सारी चीज़ें अपनी सिलिकॉन मोल्ड्स में स्टोर करती हूँ, उसके बाद डीमोल्ड करके इसको शॉपिंग बैग्स में डाल के रख लेती हूँ। इस तरह ये फ्रीज़र में बहुत कम जगह लेगी। अब जितनी बाकी चटनी मेरे पास बच चुकी हुई है, मैं इसे ग्लास जार में ट्रांसफ़र करूँगी, उसको रख लूँगी। कुछ चटनी ऐसी है जो कि मैंने ऑर्डर की है, कुछ चटनी वो है जो कि मुझे घर में इस्तेमाल करनी है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, चीज़ों को देख के आप कन्फ्यूज़ नहीं हो जाया करें। मेरे पास स्पेसिफ़िक ऑर्डर्स भी होते हैं जो मैं उसको भी बना रही होती हूँ, और कुछ ऑर्डर्स ऐसे होते हैं जिनको मैं रिकॉर्ड नहीं करती, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं होता कि आप कैमरा स्टैंड पे लगा दो और उसके बाद आप वेट करते रहो। ख़ैर ये सारी चीज़ें करने के बाद अब मुझे करना ये था कि इसको रैप करना था। रैप मैं इस वज़ह से करी थी कि जब मैं फ्रीज़र में रखूँगी तो इस पे बर्फ़ नहीं आ जाए। लाइक अगर आप इसको स्टोर कर रहे हैं या आप खुद भी बना रहे हैं तो कोशिश ये करें कि पानी ज़्यादा ना लगे, ज़्यादा देर आप फ्रिज फ्रीज़र में नहीं रखें। जैसे ही आप मिक्सचर बनाएँ उसी टाइम पे आप इसकी फ़ोल्डिंग वगैरह कर लें, इससे ये होगा कि इसके अंदर मॉइस्चर नहीं आएगा। अगली वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि आप पट्टी वगैरह कहाँ से ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, फॉलो फॉर